से जानते हैं और ये जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो गाइज आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं बात करूंगी रीसेंट लॉन्च का। तो फाइनली भारतीय कंपनी टाटा ने भारत में नेक्सॉन के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है और आज मैं जिस वेरिएंट का रिव्यू करूंगी इसको हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी बोलते हैं, फियरलेस प्लस एस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। सो गाइज ये है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट फियरलेस प्लस विद सनरूफ। क्या बात है, क्या फ्रंट फेशिया यहाँ पर इन्होंने ऑफर किया है। जो पहले के जो वेरिएंट्स थे उसको हम एक्सी, XM, XZ के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। तो इसको आपको मेन वेरिएंट्स जो यहाँ पर इन्होंने ऑफर किए हैं वो 4 ही किए हैं, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। और उसके अंदर कुछ आपको सब वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट फेशिया के साथ। एक कर्वी शेप में यहाँ पर इन्होंने फ्रंट फेशिया ऑफर किया है जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए इसके एलिमेंट्स को दिखाते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंटर में टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल DRLs की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे स्वाइप इंडिकेटर्स, जो कि इस कार का मेन अट्रैक्शन है। कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, क्या बात है। टाटा ने यहाँ पर अमेजिंग फीचर दे दिया है। नीचे की तरफ आते हैं तो ये है इसका मेन डिफरेंस फेसलिफ्ट का। तो जो आपकी नॉर्मल नेक्सॉन थी उसमें आपको जो प्रोजेक्टर प्रोवाइड कराए गए थे वो हैलोजन में प्रोवाइड कराए गए थे। यहाँ पर आपको LED में अब प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 फॉग लाइट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई अच्छी बात है कि अब फेसलिफ्ट में आपको हैलोजन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ LED में ही प्रोवाइड कराया गया है। इसके साथ यहाँ पर अब 360 डिग्री कैमरा का फीचर मिल गया है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ फेसलिफ्ट में एक और चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहाँ पर अब आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। क्या बात है बॉस। तो यहाँ पर आपको एक पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर। तो फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। ये है नीचे की ग्रिल की लुक, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ प्रोवाइड कराई गई है। और अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो वो आपको सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट करी गई है, बहुत ही मस्त। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। क्या बात है। तो ये है कार का कंप्लीट फ्रंट फेशिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। डेफिनेटली टाटा ने काफ़ी वर्क किया है। तो चलिए अब हमने देख लिया है फ्रंट प्रोफाइल को, अब देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड प्रोफाइल जो कि अगेन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें अगेन कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला तो यहाँ पर आपको अब जो व्हील्स हैं वो एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए गए हैं। डिज़ाइनिंग लैंग्वेज इसकी चेंज की गई है और उसके साथ यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग दिख रही है, ये पहले आपको नॉर्मल नेक्सॉन में वाइट कलर की फिनिशिंग दिखती थी, तो यहाँ पर अब इन्होंने ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और उसके साथ अगर मैं ORVM की बात करूँ तो यहाँ पर इसके नीचे अब आपको कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके ORVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। देख लेते हैं इसके टायर्स को। यहाँ पर आकर तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स ही प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो वो है 16 इंचेस और अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूँ तो वो है 215/60 R16। और ये जो टायर्स हैं ये गुड ईयर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं, बहुत ही मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ ही क्लैडिंग का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग सेंटर में प्रोवाइड कराई गई है जो कि अगेन बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 208 mm और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो वो है 4 मीटर। अब देख लेते हैं इसके डोर हैंडल्स को। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि को ड्राइवर साइड में नहीं प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको स्लोपी शेप में रूफ रेल भी प्रोवाइड करा दी गई है। क्या बात है, मस्त। उसके बाद यहाँ आकर देखें तो क्योंकि टाटा ने 25 साल में 50 लाख कार सोल्ड आउट करी है तो एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो उसकी बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं पीछे की व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और जो फ्रंट व्हील है इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो ये है कार की कंप्लीट साइड लुक जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है। अब चलिए देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो गाइज ये है कार की रियर प्रोफाइल जो कि अगेन बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, क्या बात है। तो चलिए इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं तो आपको उस चेंजेस को बताते हैं और इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो मेन अट्रैक्शन यहाँ पर दी गई है वो है इसकी टेल लाइट्स। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन एलईडी में ही प्रोवाइड कराई गई हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर टिम टिम करते हुए दिख जाएंगे। और उसके यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पर रियर कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि कैमरा अब यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है तो आपको बूट खोलनी होगी, तो आपको नीचे की तरफ से इसको खोलना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको नैक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिशिंग के साथ। और ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट करा दी गई है। अब आप बोलोगे वाइपर कहाँ गया भाई, तो वाइपर को यहाँ पर छुपा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वाइपर देखने को मिल जाएंगे वॉशर के साथ। और उसके साथ यहाँ पर स्पॉइलर की प्लेसमेंट की गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, क्या बात है। तो नीचे आते हैं तो नीचे पीछे की साइड भी आपको पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छे हैं फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव। उसके साथ यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हर जगह एलईडी एलिमेंट ही यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह की आपको स्किड प्लेट की लुक देखने को मिल जाएगी जो कि अच्छी लग रही है। और इसकी जो फाइनल फिनिशिंग दी गई है वो सिल्वर कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब खोलते हैं इसके बूट को और चेक कर लेते हैं इसकी स्पेस को। तो गाइज़ ये है टाटा नैक्सॉन की बूट। सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्शल ट्रे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको बूट लाइट प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपको हुक देखने को मिलेगा जिसकी कैपेसिटी है 3 kg। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको अगेन हुक प्रोवाइड कराई गई है जिसकी लोडिंग कैपेसिटी है 3 kg। तो वही 2 हुक्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ अगर आप बॉटल वगैरह कैरी कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हो, आपका पानी लीक नहीं करेगा यहाँ से। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विद टूल किट। तो अगर इसके स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के ही टायर प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन वो लोअर ट्रिम के साथ अवेलेबल कराए गए हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 195/60R16। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो, अगर पीछे की सीट्स में कोई नहीं बैठ रहा है तो इसको खोल के आप इसकी स्पेस को और इन्हांस भी कर सकते हो। एक चीज़ बहुत बढ़िया कर दी यहाँ पर टाटा ने, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में सब वूफर भी देखने को मिल जाएगा जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर करा दी गई है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में भी प्लेस कराया है। तो मतलब कंप्लीट डिटेलिंग करी है टाटा वालों ने। तो ये था इसका बूट। अब हमने देख लिया तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर रियर में आपको टाइगर इनग्रेव देखने को मिल जाएगा। मतलब डिटेलिंग के मामले में टाटा कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो ये है इसकी पीछे की रियर की लुक जो कि बिल्कुल ही मस्त लग रही है कि नहीं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जिसकी कैपेसिटी है 44 लीटर्स। और जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि को ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हमने इसका एक्सटीरियर कवर कर लिया है, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, ब्लैक एंड पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको हार्ड मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लेदर में सॉफ्ट टच दिया गया है लेकिन वैसे ये हार्ड ही आपको लगेगा। इधर की तरफ अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूँ तो क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स के बटन देखने को मिल जाएंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई है। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर
अम्ब्रेला होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके स्पीकर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर JBL के स्पीकर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि 8 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स और उसके साथ एक सबवूफर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जिसकी प्लेसमेंट बूट में कराई गई है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ORVM का स्विच देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM है। अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की आके बात करूं तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि मैनुअल ही दिया गया है अलॉन्ग विथ रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन। उसके साथ यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है जो कि दोनों फ्रंट सीट्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो ये है इसके डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले आपको अपहोल्स्ट्री दिखा देते हैं। तो क्योंकि ये फियरलेस एडिशन है तो यहाँ पर आपको पर्पल कलर को मेन रखा गया है। तो अपहोल्स्ट्री में भी आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, ब्लैक विथ पर्पल की कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं ये एडजस्टेबल ही प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगी, 2 ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर कराई गई है। और अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ जो अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कराई गई है ये लेदरेट में प्रोवाइड कराई गई है। इधर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 कॉम्बिनेशन बेसिकली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सारा हार्ड मटेरियल ही यूज़ किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लेदर टच दिया गया है लेकिन हार्ड ही है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, अगेन कुछ टेक्सचर फिनिशिंग दी गई है ब्लैक कलर के साथ। और यहाँ पर आपको पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसके ग्लोब बॉक्स का बटन दिया गया तो इसको खोलते हैं। तो ये है इसका कूल्ड ग्लोब बॉक्स जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर आपको एक ट्रे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है, यहाँ पर भी आपको टाइगर इनग्रेव दिखेगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक पडल लैम्प भी देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर आपको पेन होल्डर की स्पेस भी प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर टाटा ने प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये है कार की अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा बाय हारमन। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर प्रोवाइड कराया गया है। उसके अलावा इसमें आपको नेविगेशन एंड वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे एलिमेंट के साथ इन्होंने यहाँ पर फंक्शन प्रोवाइड कराया गया। अब मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो इसमें टाटा ने वर्क करा है, अब यहाँ पर भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर टाटा ने ऑफर कर दिया है 360 डिग्री कैमरा व्यू का। क्लैरिटी के टर्म्स में नंबर 1 भाई। उसके अलावा इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें आपको एलेक्सा का भी फीचर है। तो यहाँ पर आपको जो सनरूफ प्रोवाइड कराएगी है वो वॉइस कमांड के साथ भी आपकी ओपन हो जाएगी। क्लाइमेट का भी ऑप्शन दिया गया है, फ़ोन सेटिंग्स, मीडिया एंड अदर ऑप्शंस जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको टच कंट्रोल पैनल प्रोवाइड कराया गया है जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए प्रोवाइड कराया गया है। और उसके टॉगल स्विचेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर इन्होंने दी है। अभी डिजिटल अभियान चल रहा है इंडिया में, तो टाटा जो भारतीय कंपनी है उन्होंने भी हर जगह डिजिटल कर दिया है। तो भाई डिजिटल टच स्क्रीन, यहाँ पर डिजिटल टच पैनल, यहाँ पर आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो भाई क्या बात है। तो यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके कुछ टॉगल स्विचेस। यहाँ पर आपको आगे की फॉग लाइट के लिए ऑप्शन दिया गया है, हजार्ड का बटन, यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, और ये आपका 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ अगर मैं इधर आकर देखूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले की रखी हुई, तो मैं आपको की दिखा देती हूँ। तो सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके पीछे यहाँ पर लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए एंड यहाँ पर फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको USB पोर्ट प्रोवाइड कराएगी और उसके साथ आपको C टाइप भी देखने को मिल जाएगी।
इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक DCA का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी गाड़ी पार्किंग मोड में खड़ी है, तो यहाँ पर आपको P सिंबल देखने को मिल जाएगा और उसके साथ रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइविंग मोड। यहाँ पर आपको कुछ मोड्स अगेन देखने को मिल जाएंगे, सिटी, इको एंड स्पॉट। उसके साथ यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है, जिसकी टिप पे फिनिशिंग क्रोम के साथ करी गई है। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा लेदरेट के साथ ही। तो ये आपका स्लाइडेबल फंक्शन के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी है। यहाँ सेंटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा 10.25 इंचेस का ही। तो यहाँ पर अभी गाड़ी पार्किंग मोड में है, तो P सिंबल दिख रहा होगा। अदरवाइज आपको फ्यूल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टाइम का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और भी ऑप्शंस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है, टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया गया है। ये लेदर रैप्ड ही दिया गया है। और यहाँ पर जो लोगो है वो इल्यूमिनेटेड दिया गया है। तो अगर मैं कार को बंद कर दूँ तो यहाँ से आपका लोगो डिसअपीयर हो जाएगा। तो आपको मैं करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो, अब लोगो आपका डिसअपीयर हो चुका है। तो वाओ, इल्यूमिनेटेड लोगो भी अब टाटा ने ऑफर कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ कॉलिंग कंट्रोल्स। राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और एक एडिशन हुआ है भाई फेसलिफ्ट में, तो यहाँ पर अब आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर कर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर कुछ स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप चाहो तो चाबी यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ पर 2 पैडल्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सनवाइज़र के साथ यहाँ पर टिकट होल्डर का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी की बात करूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। भाई टाटा ने पूरा का पूरा सेफ्टी पे ध्यान रखा है। तो बंद करते हैं इसको। यहाँ पर आपको एयरबैग का ऑप्शन दिया गया है, उसके साथ यहाँ भी प्रोवाइड कराया गया है। तो टाटा ने कंप्लीट फोकस करा है सेफ्टी के मामले में। सेंटर में आऊँ तो यहाँ पर आपको सॉस का बटन देखने को मिल जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इस बटन को आप प्रेस करके हेल्प ले सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको LED में ही रीडिंग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो टॉगल स्विच है वो है आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ का विथ वॉइस कमांड। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपकी ये खुल चुकी है, बहुत ही स्मूथली ये ओपन बंद हो रही है। तो अच्छा ऑप्शन यहाँ पर टाटा वालों ने प्रोवाइड करा दिया है। तो ये है कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक। जो कि बिल्कुल ही मस्त लग रही है। बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड इनफ। तो चलिए, अब हमने फ्रंट केबिन देख लिया है, अब देख लेते हैं इसके रियर केबिन को। अब देख लेते हैं इसके रियर साइड गेट को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला फंक्शन ही देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये है पीछे की रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके कंफर्ट को। तो ये है पीछे की रियर सीट्स। तो यहाँ पर आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। पीछे की सीट्स में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन अगर पीछे 2 लोग ही बैठ रहे हैं तो इस स्ट्रिंग को आप यूज करके इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट क्रिएट हो चुका है और उसके साथ 2 कप होल्डर की स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ मैंने ग्रैब हैंडल दिखा दिया था, लेकिन इसके साथ आपको एक हुक की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कोट कैरी कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसको हैंग कर सकते हो।
एक हुक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अगर मैं यहाँ की आगे की सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड कराया गया और उसके साथ एक आपको सी टाइप का भी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको बैक सीट पॉकेट नहीं प्रोवाइड कराई गई है, तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने के लिए आई थिंक माइट भी इन्होंने ये मिस कराया हो। और अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छा बफर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आगे की सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी, तो उस हिसाब से अच्छा बफर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी एक कंफर्ट फैक्टर डेफिनेटली ड्राइव कर रही है गाड़ी। सीट्स में बैठकर भी एक कुशन सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो एक अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर भी एक एयर बैग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि इस साइड प्रोवाइड कराया गया है, तो सेफ्टी का खास ध्यान रखा है टाटा ने। तो यहाँ पर इसकी सनरूफ यहाँ पर आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो सनरूफ के साथ कुछ इस तरह का फ्रंट आपको देखने को मिलेगा और ये है उसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक, जो कि क्या बात है, बेहतरीन लग रही है कि नहीं। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो इसका इंजन 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो कि 118 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। DCA का मतलब होता है डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन। और अगर मैं इसके डीजल इंजन की बात करूं तो इसका इंजन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, जो कि 113 bhp की पावर एंड 260 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो आपको मोटा मोटी रेंज में पड़ेगी 10 से 14 kmph है। बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं इसकी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको TPMS, EPS, चाइल्ड सीट एंकरेज, हील होल्ड कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये जो मॉडल है ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, जिसको कि हम फियरलेस प्लस एस के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो ये आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 13 लाख रुपीज़। और अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मोटा मोटी पड़ जाएगी 15 लाख रुपए दिल्ली में। सो गाइज, ये थी टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस सनरूफ मॉडल पर्पल कलर के साथ। बहुत ही मस्त लुक एंड मस्त कलर टू मेक इट फियरलेस। सो गाइज, ये था टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू। काफी मेहनत लगी है इसके रिव्यू को करने के लिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्रक्स में जो टाटा ने फीचर्स दिए हैं वो भर भर के दिए हैं नेक्सॉन में। भाई, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक डेफिनेटली ये परचेज ऑप्शन आपके लिए बनना चाहिए। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यही बंद करेंगे और मैं बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वेरिएंट के साथ दिखूंगी।